देखो प्यारी तेरी याद माँ देखो प्यारी और लिख दो चिट्ठी तेरी याद माँ देखो प्यारी और लिख दो चिट्ठी तेरी खुशियों लगी नहीं खुद गली लगी नहीं पराजे सुमन तू नगर नाराज जानी है छोरी तेरी माया च झूठी नहीं जानी है छोरी तेरी माया च झूठी तेरी खुशियों लगी ने खुद गली लगी ने पराजे सुमन तू न नाराज लिखी पड़ी छे सुमने निगडन घोरे लिखी पड़ी छे सुमने निगडन घोरे पूछा मेरी दिल की तारे चंदसी चकोरे डाकनो गड़बड़ी हुई चा डाकनो गड़बड़ी हुई चा सुमन तू नवे नाराज डाकनो गड़बड़ी हुई चांसू मन तुम्हारे नाराज तेरी खुशियों लगी ने खुद गली लगी ने पराज सुमन तुम्हारे नाराज तेरी खुशियों लगी ने खुद गली लगी ने पराज सुमन तुम्हारे नाराज तेरी खुशियों लगी ने खुद गली लगी ने पराज सुमन तुम्हारे नाराज बहुत ही सुंदर आनंदित प्रस्तुति यहाँ पे बच्चों ने प्रस्तुत की और आप सभी लोगों ने तालियों से गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया। पुनः एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि जिस कारण हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है वो सितारे हमारे मध्य फिर पुनः आएंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कल्याणी संस्था की ओर से श्रीमती कुसुम जोशी जी को। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। श्रीमती कुसुम जोशी जी मूल रूप से रुद्रप्रयाग से हैं और वर्तमान में ऋषिकेश में आपका निवास है। नशा मुक्ति के लिए पिछले 10 वर्षों से सक्रिय आंदोलन चला रही हैं। इस कुरीति के खिलाफ आपने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और कई बार शराब माफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 8 मार्च 2021 है महिला दिवस और हम आज मौजूद हैं गढ़वाल भवन में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल्याणी सम्मान समारोह का आयोजन बहुत ही जबरदस्त और अनूठे तरीके से बहुत ही म्यूजिकल अंदाज में उस वातावरण में यहाँ इस समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान किसी भी फील्ड में मिलता है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मेरी पहचान उत्तराखंड की बेटी के रूप में, जो मेरा बिस्ट सरनेम है
उसकी वजह से जो मेरी पहचान है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। अपने उत्तराखंडी होने पर गर्व महसूस करती हूँ, उसकी वजह से है। साथ ही आज यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें हैं। महिला दिवस पे सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही, जितनी भी सम्मानित हस्तियां यहाँ पे खड़ी थी। मैं थोड़ा लेट आई, सबसे परिचय मेरा नहीं हो पाया, लेकिन आप सभी बहनें अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचाइयों पर हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं भी चाहूंगी एक समय ऐसा है मेरा भी नाम आप लोगों के साथ जुड़े। साथ ही मैं जितनी भी बहनें यहाँ पे आई हैं, मैं सभी को एक बात जरूर कहूंगी। हमारे समाज के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को जो सम्मान मिला है, शायद वो किसी भी स्टेट में नहीं है। हम लोग हर स्टेट में आप कहीं भी चले जाएं, महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में महिला, पुरुष भी महिला पे डिपेंड है। ये सच्चाई है हमारे उत्तराखंड। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, पुरुष भाई अगर थोड़ा सा ज्यादा बोल दूं तो क्षमा चाहती हूँ। आज महिला दिवस है, मेरा अधिकार है ये बोलने का। तो आप जिस भी फील्ड में चले जाए, हम जब छोटे थे गांव जाते थे, अपनी ताई को, दादी को, भाभीयों को काम करते तब देखते थे। जब महिलाएं खेतों में काम करती थी, घर आती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, खाना बनाती थी किचन में, फिर भागती थी, जंगल जाती थी, गाय के लिए घास लेके आती थी, शाम को फिर गाय का दूध निकालती थी। मतलब ऐसा लगता था सब कुछ ही महिला करती है और पुरुष भाई सिर्फ एक हल जोतने का काम जरूर करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। तो ये महिला शक्ति जो हमारी है, मैं ये नहीं कहूंगी कुछ नहीं करता, सॉरी माफी चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से ही हम लोगों को ये अधिकार मिला है। हमारी ताकत आप लोगों से ज्यादा है, तभी आप लोगों ने ज्यादा जिम्मेवारियां हम लोगों को दी है। तो ये सम्मान जो आप लोगों ने हमें दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी बेटियां जिस तरीके से आज हर फील्ड में जिस ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं, वो सब आप बहनों की वजह से, आप लोग जो अपनी बेटियों को शिक्षा दे रही हैं, उसकी वजह से है। एक चीज जरूर आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। हम लोग बेटियों को जरूर संस्कार देते हैं, बेटियों को जरूर बताते हैं कि भाई समाज में ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, बड़ों के सामने हमें कैसे तहजीब से बात करनी है, कैसे हमें बाहर जाना है, कॉलेज जाना है तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे लोगों से बचना है। तो यही शिक्षा हम अपने बेटों को भी जरूर दें, और बेटों को स्पेशली ज्यादा दें, क्योंकि जब वो बाहर समाज में निकले तो हर बहन बेटी के लिए वही सम्मान देखे, वही सम्मान उनकी नजरों में हो जो अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए उनके नजरों में होता है। और आज तक वैसे हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, आज तक कभी ऐसा कोई कांड हम लोगों को सुनने में नहीं आया कि किसी बच्ची के साथ उन्होंने गलत किया हो। लेकिन ये कायम रहे, इसके लिए सभी माताओं की, सभी पिताओं की जिम्मेवारी बनती है। ही सुंदर क्षण हम सभी कल्याणियों के लिए। जैसा कहते हैं अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है और इसी भारतीय परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर, लोक कलाकार कमला नेगी जी, कल्याणी कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती कमला नेगी जी, हमारी कल्याणी कार्यकारिणी सदस्य दीदी उषा पांडे जी को शॉल और मोमेंटो से उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां, एक बार फिर से जोरदार तालियां। दीदी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह कि एक एक बारी बारी से हम सभी से पहले मैं अपने इष्ट देवी का प्रणाम करना है। आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती पार्वती का वंश अच्छा नाम कम बात
बात नहीं, बहुत बड़ी बातचीत मगर जगदम्बा साक्षात हम विराजमान थी। जैसे साफ दे देला तो दे देला, और जय हम वो न सीधा छन बोला छन पर चालाक नहीं छन, लेकिन ताकत और शक्ति में हम अद्भुत छन, अद्वितीय छन। मैं अपनी पुत्री तुल्य बबीता नेगी बहुत आभार व्यक्त कर दूँ कि उन अभी मीता जो बुलाया मान सम्मान देनी हृदय मतलब अपनों यह लगी कि बस मैं धन्य ची मैंने ये धरती में जन्म मैंने उत्तराखंड में जन्म लेने मैं अपूता बहुत गौरवान्वित अनुभव करी, बहुत गौरवान्वित अनुभव करी। और ये से पहले ज्योति हमारी बेटी ने इतना कुछ बोल ली कि कन्मा यो आंदोलन शुरू हुए, यो महिला अंतर्राष्ट्रीय शुरू हुए, कार्यक्रम शुरू हुए, ककबटी हुए, अमेरिका बटी हुए, 1908 में हुए, फिर वे कबार के हुए ये भी बहर बटी है। लेकिन हम शुरू बटी हम सक्षम रहे, शुरू से हम लोग सक्षम थे। हम लोग पहले से ही हमारी, अभी मैंने बाहर भी कहा कि हमारे उत्तराखंड की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, पारिवारिक व्यवस्था हमेशा महिलाओं ने आगे की है, महिलाओं ने के कंधों पे भार रहा है। उन्होंने घर से लेकर गांव से लेकर सब कुछ संभाला है महिलाओं ने। उत्तराखंड आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया कि महिलाओं ने जो योग दान दिया वो अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, स्तुति योग्य है। और मैं प्रणाम करती हूँ उन आत्माओं को जिन्होंने हमें आज राज्य दिया और हम उत्तराखंडी होने का गर्व यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं। पहले जब मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर थी 1982 में, तो मैं गांव में जाती थी। मेरे पास अल्मोड़ा और कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों थे। तो जब मैं वहाँ पे गांव में गई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो एक भी महिला नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं मैडम जी आप साइन कर दीजिए। तो मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है और आप साइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना जो साड़ी पे चुटकी लगाना, कसीदाकारी, इसका काम आता है और यहाँ की महिलाएं नहीं करती हैं वो काम, इसलिए महिलाएं नहीं आती हैं। आप साइन कर लीजिए, हमें बजट दिखाना है, बजट इसीलिए आता है। वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं जो कि पूरा घर जिनके कंधों पे होता है, बच्चों को देखने से लेकर, गाय से लेकर, जंगल से लेकर, खेती बाड़ी से लेकर, तो उनके लिए नई नई खेती की तकनीकी और बगीचे की तकनीकी और जैसे ये अचार है, जेली है, जैम है, इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों नहीं लगा जाते। इसके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी और अब भगवान का सौभाग्य है, ये ईश्वर की कृपा है कि आज गांव में इस तरह का परिवर्तन मेरे को देखने को मिला। बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं थी, जैसे डॉक्टर अंजलि थपलियाल के मैं संपर्क में थी, उन्होंने उनसे बातचीत हुई, मैंने बताया वहाँ के महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बातों के बारे में बताया। मैंने खुद 5 गांव गोद लिए थे वहाँ पर। में हमारी महिलाएं केरला के बाद दूसरे नंबर पर थी जब मैं वहाँ पर थी। अभी पिछड़ रही हैं, ये बहुत दुख की बात है। और मैं ये इतना बोल चुके हैं, इतना कह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला के इस शुभ अवसर पर मेरे को सभी इन दिव्य बहनों को, माताओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, कार्य किया है, उनके लिए मेरे ढेरों साधुवाद, आशीर्वाद। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट फेडरेशन की चेयरपर्सन हूँ। किसी भी महिला की कोई समस्या हो उसके लिए मैं सदैव अपनों के लिए तत्पर रहूंगी। आपकी अपनी माँ, आपकी अपनी बहन हूँ मैं। आप जब चाहे मेरे को फ़ोन कर सकते हो, बबीता से नंबर लेकर के कहीं किसी के काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आपके लिए लड़ूंगी, आपके लिए मरूंगी और आपके लिए जितना भी मेरे स्तर से, मेरे लेवल से जो मेरे को पद मिला है, मैं कार्य कर सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। छोटी छोटी समस्याओं से हम जूझते हैं, छोटी छोटी कार्यों के लिए हम दूसरी ओर ताकते हैं। तो ये बहन का पूरा नेटवर्क है मेरे पास, पूरे ऑल इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में नेटवर्क है। आपको जिस तरह की जो भी मेरे से इस संस्था से माध्यम से मैं जो भी आप लोगों के काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। और सभी जो यहाँ पर
सहभागी पुरुष मेरे भाई आए हैं, मेरे बेटे आए हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने, हमारे उत्तराखंड के पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। ये मैंने देखा, उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की, बोलने की क्षमता दी, शिक्षा के योग्य बनाया, सब कुछ किया। उन भाइयों को, उन बेटों को मेरा बहुत ही आशीर्वाद है। मुझे उड़ते हुए लोग और बढ़ते हुए लोग, महिलाएं, उड़ती हुई महिलाएं, बढ़ती हुई महिलाएं मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ भी जिस तरह का भी मेरा योगदान होगा, मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगी। और हमारी ज्योति बहन ने इतना कह दिया है कि कुछ सब्जेक्ट बचा ही नहीं कहने के लिए, और उनका जो आवाज़ है, वो सुरीलापन, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आशीर्वाद देती हूँ। वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपनी सुरीली आवाज़ से और अपने विचारों से लोगों को अवगत कराती रहें। और बबीता नेगी के साथ, हमारे साथ यहाँ पर जो सप्तऋषि मंडल बैठा है, उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, अभूतपूर्व कार्य किया है। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, नमन करती हूँ, सत सत नमन, प्रणाम। साउथ जोन ग्रीन पार्क से हैं। बहुत सुखद सुंदर क्षण, बहुत ही खूबसूरत क्षण। कहते हैं मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान। हमारे मंच में, इस कल्याणी मंच में आते ही कितनी खूबसूरत मुस्कान बिखेरती हुई दीदी माया बिष्ट जी मंच पर अवतरित हुई। ऐसे ही अतिथि हमारी महफिल की शान माया दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। फिर अभिनंदन। अब हम, ये मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है जिसका मैं स्वयं आज अभिनंदन कर रही हूँ। और बबीता जी जो इस कल्याणी संस्था की अध्यक्ष हैं, उनको अपने दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, तथा मेरे साथ खड़ी जो मेरी बहनें हैं, इनका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो देखकर थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि शायद हमने कुछ अच्छा किया है जो हम आज यहाँ पर पहचाने जा रहे हैं। और जिस विधा को मैंने चुना वो महिलाओं के लिए बहुत अलग हटकर थी, और अभी भी मैं महसूस करती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में अभी भी इसकी थोड़ी सी कमी है। जिस फिल्मी क्षेत्र से मैं आई हूँ, जिस फिल्मों में स्टार्टिंग तो मैंने प्ले से करी थी, और वो भी मेरा सौभाग्य था कि कन्हैया लाल डंडियाल जी का प्ले, लिखा हुआ प्ले मुझे पहले करने को मिला, और वहीं से मेरी ये जीवन यात्रा स्टार्ट हुई। उसके बाद ये दौर चलता रहा, फिर धीरे धीरे मेरे कदम बढ़ते रहे, और मंगतू बोलिया वाली स्क्रिप्ट लिखकर मैंने आप लोगों के सामने मंगतू बोलिया एक फिल्म के रूप में आपको प्रस्तुत किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सफ़र चलता रहा। कभी मायाजाल, कभी छम घुंघरू, कभी दान दहेज, कभी नई रोशनी, दुई दिन, ऐसे करते करते स्टेप सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए मैं आगे बढ़ती गई। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबका प्यार मुझे मिलता रहा और मेरी हिम्मत बढ़ती गई। अभी हाल ही में दूरदर्शन पे मेरा एक सीरियल आ रहा है, भागीरथ प्रयास, और उस सीरियल के 6 एपिसोड दूरदर्शन ने दिखा दिए हैं। और यह मेरा पुनः दोबारा सौभाग्य हुआ कि प्रथम महिला डायरेक्टर होने के साथ साथ दूरदर्शन की भी प्रथम महिला निर्देशक बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, या आप लोगों को जो मेरे को सपोर्ट मिलती है, ये उस सब का प्रतिफल है। और इतना आसान नहीं होता ये सब करना। अगर आपको कुछ देखना है तो जरूर संडे को 8 बजे डीडी उत्तराखंड पे आता है, और दिल्ली वाले मेरे को लग रहा है फ्री डिस्क है, 230 नंबर पे वो आता है, आप देखें। बाकी अगर जो नहीं देख पाते वो यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको वहाँ सब कुछ दिख जाएगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सराहा रहे हैं और मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इतना आसान नहीं था कि इस सफ़र पर आकर मैं अपने कदम बढ़ाती। जब मैंने प्ले स्टार्ट किया था, 77 की मैं बात बता रही हूँ, तब तो मुझे लग रहा महिलाएं अगर वो नौकरी भी करती थी तो उनकी नौकरी छुड़ा दी जाती थी कि आप शादी के बाद नौकरी नहीं करेंगे। उस वक्त मैंने वो कदम उठाया। बहुत मतलब घर से इतनी जल्दी आसानी से आप समझ ही सकते हो कि कोई परमिशन नहीं मिली थी। पर जब
मतलब थोड़ा सा जिद करके मैंने बोला इस वक्त तो कास्टिंग हो गई है, तो हमारे डायरेक्टर मित्रानंद कुकरेती जी थे, राजेंद्र धसमाना जी इसमें थे, बड़े बड़े दिग्गज थे। तो जब प्ले घर वालों ने देखा तो मेरे हस्बैंड ने 1 हफ्ते बाद मुझे बोला कि मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपको जो करना है करिए, मैं तुम्हारा टैलेंट नहीं दबा सकता। तो आज वो जहां भी है मेरी इस उपस्थिति को देखकर खुश हो रहे होंगे। उनके एक डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी और मैं आप सब लोगों के सम्मुख हूँ। और बहन चंद्रप्रभा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना कुछ कर रही हैं और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं पहली बार उनसे भेंट कर रही हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है और उसके लिए मुझे अफसोस भी होगा, पर अब मेरे को लगता है ईश्वर ने सब ऋषि बना के हमें मिला दिया है और हम सब लोग आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और सब तरह की प्रस्तुति मैं आपके लिए लाती रहूंगी। ये मेरा सौभाग्य है और आपने आपको मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज ये स्वागत जो मिला है मुझे। आलोक पर्व आया, माइक प्लीज देख लीजिए एक बार। हेलो, आलोक पर्व आया, आलोक पर्व आया, आलोक पर्व आया, आलोक पर्व आया। छिन्न भिन्न कर तिमिर वरण को तोड़ ब्रह्म भरे आवरण को, सूरज का रथ ग्रहण कीचे से आज निकल आया, आलोक पर्व आया, आलोक पर्व आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो અહીં छनिक और जो पुरुष भी आया छन, हमारा उत्तराखंड का लोग हमेशा ही ठीक बोली छो अपन कि हमेशा हम थे बढ़ावा मिलदू। हमारा परिवार हमारी नौनियों थे अग्नय बढ़ावन और मेरे वहाँ को एग्जाम्पल भी छो, मेरा परिवार में थे हमेशा अग्नय बढ़ाई, मेरे बाबा मान में थे, हमने हमेशा अग्नय बढ़ाई। तो मैं आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को उड़ने दें, उनको उनके सपनों को पूरा करने दें। बेटियां आपका मान बढ़ाएंगी, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी बेटियां आगे बढ़ती हैं उन्हें अपनी मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रहता है और वो आपका मान बढ़ाएंगी। उनको उनके पंखों को उड़ने दें, उनको उनका सहारा बने, उनको आगे बढ़ने में प्रेरणा दें। मैं कल्याणी जो संस्था है उनकी अध्यक्ष बबीता जी को, किधर है बबीता जी, बबीता नेगी जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँ छो और उनका जदका भी कर्मठ कार्यकर्ता छन, सब लगे छन, भैर नचना भी छा और फिर भी बीच में स्वागत है आपको। बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि महिलाएं अपने जोश खरोश से कर रही हैं, काम भी कर रही हैं और अपना उत्साह भी बढ़ा रही हैं। कोरोना काल के बाद हम सब लोगों ने देखा कितनी सबके साथ कितनी दिक्कतें आई, उसके बाद भी आपने ये कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत आपको बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप बबीता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पता नहीं मतलब वो थे मेरे कन ख्याल आई और मैं आपका सामने छो खड़ूँ और मैं इतना बड़ा मतलब मैं अभी अपना कार्य थे जे क्षेत्र में छो, मैं अभी अपुते मतलब कुछ भी नहीं समझता हूँ, मैं सीख ही रही हूँ और आगे सीखती ही रहूँगी। मैं मेरी समझ से मैं अपने आप को अभी इस लायक नहीं समझती हूँ जो इतने गुणीजन यहाँ पर खड़े हैं उनके समक्ष यहाँ पे खड़ी हूँ। ये आप सभी लोगों का प्यार है, तो मैं बबीता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और जैसे अनुराधा दीदी ने बोला कि अपनी बेटियों को उड़ने दें, ये बिल्कुल सच्ची बात बोली है। मैं बहुत छोटी सी उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ अपने से जुड़ी हुई। 2005 में मैं हरिद्वार से हूँ। 2005 में मैं अपनी आंखों में बहुत सारे सपने लेके यहाँ दिल्ली आई थी और
दिल्ली आई थी तो जब बेटियां कुंवारी होती हैं शादी से पहले तो उनको आगे बढ़ाने में उनकी फैमिली माँ बाप का विशेष योगदान होता है। तो मेरे माँ बाप ने मेरे पे विश्वास करके मुझे यहाँ पे दिल्ली में भेजा 2005 में, और मेरी स्ट्रगल तभी से चालू है और अभी भी कर रही हूँ। और शादी होने के बाद आपको ऐसा परिवार मिले, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं, जिनके मतलब अपने परिवार के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं कल्याणी सम्मान के हमारे समारोह में बबीता नेगी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने एक प्रयास किया है और ये प्रयास होना बहुत बुलंदियों को छोड़, यह हमारा विश्वास था। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि यह ये तो बड़ी जन हमारे सामने छन, आज हमार सौभाग्य छा कि प्रभा दी जगह हमार मुलाकात है और सुशीला दी तो हम जगह शुरू बटी छन और सब जो लोग मंच में छन। मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक प्यार चाहूँ। और जो लोग हमारे यहाँ अतिथिगण आए, आप सबों बहुत बहुत स्वागत और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।